हेलो एंड फ़खर रागले टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं फोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फ़खर एंड हारिस। और यकीनन आप को स्क्रीन पे हमारे दो दोस्त भी नज़र आ रहे होंगे। सत्या चौधरी जी हमारे साथ है और सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया निखिल शर्मा जी। आप जानते हैं क्रिकेट इन्फो के साथ काम करते हैं और बहुत सारी स्टोरीज ऐसी करते हैं। हम यहाँ पाकिस्तान में पढ़ रहे होते हैं, शायद दुनिया के बाकी लोग बाकी कंट्रीज में बैठ के इनकी स्टोरीज जो है वो पढ़ रहे होंगे और उसको एंजॉय भी करते हैं और यकीनन बहुत इंफॉर्मेशन भी लेते हैं। आप दोनों हमारे दोस्त, हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। धन्यवाद। धन्यवाद। निखिल जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो इंडिया का टेस्ट मैच भी हो रहा है बांग्लादेश में। इसके साथ साथ इस वक्त मेरे ख्याल सबकी नजरें जो है वो आईपीएल पे ज्यादा लगी हुई है। बिल्कुल, टेस्ट थोड़ा बिल्कुल। सा साइड पे चला गया क्योंकि जी ऑक्शन चल रहा है आज और ऑक्शन ने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तो समकरन का पढ़ के मेरा तो जिसे कहते हैं ना वो कानों से कहते हैं धुआं निकल गया। $2.2 मिलियन, सवा 18 करोड़ इंडियन रुपए। यार कमाल हो गया। पाकिस्तान के 36-37 करोड़ बनता है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। निखिल जी, थोड़ा सा आईपीएल के हवाले से आपसे जानेंगे और फिर सत्या चौधरी साहब की तरफ भी जाएंगे और आरिस भी वो करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। हम दोनों साथ हैं, हम पूछेंगे भी आपसे। लेकिन ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी बोली दी गई है, इतना बड़ा ऑक्शन समकरन का। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि हैदराबाद की टीम लीजिए और आप पंजाब की टीम लीजिए, उन्होंने अपने ज्यादातर प्लेयर निकाल दिए थे, खाली कर दिया था पर्स एकदम पूरी तरह से। कि जी। मतलब जो उनके पास में महंगे खिलाड़ी थे, उन्होंने केन विलियमसन को उन्होंने निकाला, शिवम मावी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने निकाला। ऐसे ही पंजाब किंग्स ने अपना सबसे बड़ा पर्स तो मेरे ख्याल से इनके पास ही था, हैदराबाद के पास 41 करोड़ के करीब था। तो वो खुल के खेल सकते थे स्टार्टिंग में, और उसके बाद में पंजाब के साथ था। तो वो चीजें होती हैं। एक अलग सी सिचुएशन होती है आईपीएल के साथ, कि जब कोई अच्छा प्लेयर मतलब अपनी टीम को वर्ल्ड कप या बड़ा टूर्नामेंट जितवा के आ रहा है, तो उस पर सबकी निगाह हो जाती है। बिल्कुल। या कोई इंडिया के खिलाफ इंडिया में आके अच्छा करके गया हो, तो उस पर सबकी निगाह हो जाएगी। तो उस चीज का आने वाली आईपीएल में फायदा मिलता है। जैसे आप अंडर 19 वर्ल्ड कप देखेंगे, टीम जीत के आती है या मतलब फाइनल तक पहुंचती है, तो उसके आने वाले प्लेयर जो है उनको अच्छा अमाउंट मिलता है। तो ये बिल्कुल। हर साल होता है, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है, और ये आगे भी होने वाला है। और सैम करन के साथ ये पक्का था कि उनकी लॉटरी लगने वाली है। क्योंकि 2019 में भी मैं इनको पढ़ रहा था तो गालिबन 7-7.25 करोड़ में इनका ऑक्शन लगा था समकरन का। और इस दफा कहते हैं कि इन्होंने विराट कोहली और केएल राहुल जो यकीनन बड़े प्लेयर है, और इंडिया जो अपने प्लेयर्स हैं गालिबन उनके प्राइसेस मुझे क्योंकि एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन शायद उनकी जो कीमत होती है वो ज्यादा होती है और वैसे भी बड़े स्टार्स हैं तो वो है। सत्या जी, आईपीएल को कैसा देख रहे हैं? आपसे बांग्लादेश मैच का तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा कि अब क्या हो सकता है, थर्ड डे में क्या चीजें हो सकती है और इंडिया की ग्रिप कैसी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा आईपीएल पे आपका व्यू लूंगा, इसके बाद फिर जाएंगे इंडिया और बांग्लादेश की तरफ। देखो देखो आईपीएल में वही हुआ है कि आपने आईपीएल का जिस तरीके से आज ऑक्शन हुआ है वो चीज दिखा रहा है कि T20 कैसा खेला जा रहा है। वो उसके हिसाब से आपने जो T20 खेल रहा है, जो टीम T20 खेल रही है, उनके खिलाड़ियों को अच्छा पैसा मिल रहा है। इंग्लैंड के टॉप 4 में से 3 प्लेयर शायद इंग्लैंड के हैं आज जो बिड लगी है। और बिल्कुल। वो इंग्लैंड क्योंकि अभी जीता भी है और उसने जिस तरीके से एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, तो उनके ऊपर ऑफिशियली उनको पैसा मिलना था, उस तरीके जी। से मिला। मुझे हैरानी हुई है कि बेन स्टोक को सीएसके लेके गया। बेन स्टोक सीएसके का कोई भी, कल यहाँ पे काफी मीडिया में यूट्यूब पे और कई बात हो रही थी कि तो उनको लग रहा था कि शायद सनराइज हैदराबाद उनको एज ए कैप्टन के रूप में देख रहा होगा और एज ए कैप्टन उनको जाएगा। लेकिन सनराइज हैदराबाद उतना उसके पीछे ना जाके वो सीएसके ने उसको लिया। और ये किसी ने नहीं सोचा था कि सीएसके बेन स्टोक के लिए जाएगा। ये एक बहुत सरप्राइजिंग मूवमेंट था अभी बिल्कुल, तक के जी। बिल्कुल। हिसाब से। देखिए, इसमें र- बिल्कुल जी जी चौंकाने निखिल। वाली अच्छा। बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि हैदराबाद जो है ना, वो थोड़ा-सा कॉन्शियस थी कि विदेशी प्लेयर को कैप्टन बनाने के लिए, कि वो पूरा सीज़न हमारे साथ रहे या ना रहे, या आने वाले वक़्त में हमारे साथ रहे या ना रहे, और क्योंकि वो इंग्लैंड के भी कैप्टन हैं। सो इस वजह से थोड़ा-सा वो घबरा रही थी। उनके पास में मयंक अग्रवाल आ गए हैं, वो हो सकता है उनको कैप्टन बना दें, या मार्करम को कैप्टन बना दें, उनके पास ऑप्शन हैं। लेकिन इधर जो उसका दिमाग चल रहा था चेन्नई का, वो चल रहा था करण के साथ। तो जी। उन्हें पता था कि करण हमें नहीं मिलने वाले, इनके लिए बहुत बड़ी बोली लगने वाली है, क्योंकि वो हमारे कैंप से जा रहे हैं, सीएसके ने उनको खड़ा किया है। पंजाब ने भले ही उन्हें आईपीएल में लाए हैं, लेकिन इन्होंने बनाया है, धोनी ने उनको बनाया है। तो
एक इसमें सबसे अच्छा कोई शक मुझे लगा कि जो वो ब्रावो है, उनकी जगह एक अच्छा ऑलराउंडर आ गया, भले ही वो नो डाउट। और सीएसके और जो मुंबई इंडियंस है उन दोनों ने भी यकीनन इनका ऑक्शन जो है वो किया था, लेकिन उन दोनों को पीछे छोड़कर और जो पंजाब किंग्स है, गालिबन पहले किंग्स 11 पंजाब का आ जाता था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या लेकिन फिर हारिस पंजाब आप किंग्स। जी जी हारिस। फखर साहब, सबसे पहले तो मैं सत्या जी और निखिल साहब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। ये बताए चलो, जो प्लेयर्स सैम करन ने तो बेटा मेला लूट किया, उन्होंने जो कमाल दिखाया उन्होंने वर्ल्ड कप में, तो उनको भी मद्देनजर रखेंगे। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे कि विलियमसन को ले ले, 16 करोड़ से 2 करोड़ पे आ गया। फिर शकीबुल हसन जो एक अच्छा परफॉर्मर है, वो अनसोल्ड रहा। इस तरह 2-3 प्लेयर्स अभी तक जो मैंने देखा, तो वो वाले प्लेयर्स थे जो अभी तक बिके नहीं है, मतलब उनकी जगह ही नहीं बनी इस टूर्नामेंट, इस ऑक्शन में। तो इनके पीछे क्या राज है? और मैं विलियमसन के बारे में जरा पूछना चाहता हूं कि विलियमसन को इसलिए मतलब कम पे रखा गया, जो कि उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी कैप्टेंसी है कुछ 2-3 सालों से लेके, तो इस वजह से विलियमसन नीचे आ गए। और जो अनसोल्ड रहे अभी तक नहीं बिके, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हालांकि बड़े नाम है उसमें? देखिए, इसमें मेरी सबसे बड़ी पहल तो यही है कि मतलब जो सनराइजर्स ने उनको इतने महंगे अमाउंट में खरीदा था और वो निकाला था, तो उसके बाद ये तय था कि अब वो आईपीएल में तो रहेंगे, लेकिन वो अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। जी, जी। जी, जी, या आप जी, जी, ठीक है। अच्छा, एक तो हम आईपीएल की उससे बात कर रही है, मैंने खुद सोलो किया था, ऐसा कोई मसला नहीं आ रहा था हमें। निखिल भाई समझे कि शायद कोई डिस्कनेक्ट हो गए हो, खेल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, मेरा ख्याल हारिस का जो है फ्रेम फ्रीज़ हुआ है। अच्छा, निखिल जी ये तो आईपीएल पे बात करेंगे अभी, क्योंकि कुछ प्लेयर्स गालिबन सोल्ड हुए, एक लिस्ट भी अभी आई है और कुछ शायद रहते हैं। तो ये कब तक कंप्लीट होगा? फाइनल लिस्ट हमें कब तक, आज ही फाइनलाइज हो जाएंगी आज ही चीजें है, या? ये छोटा ऑक्शन है इसलिए आज ही हो जाएगा। ये बिग ऑक्शन नहीं है जो 2 दिन चलेगा, ये आज ही ओके। फिनिश हो गया है। तो और वही 10 मैं की बात 10 कर टीम रहा जो था। है अपने अपने प्लेयर जो है वो कर लेंगी। जी जी जी, देखिए इस उसमें जो सबसे ज्यादा समझदार रहे हैं, वो मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जेंट्स रहे हैं। ओके। सबसे ज्यादा समझदार अगर किसी को कहा जाए, जी। लोग दुनिया बात करेगी उनके बारे में कि आपने निकोलस पूरन को, यार जो जिसकी फॉर्म नहीं है, जो कुछ नहीं है, हैदराबाद ने उनको लिया था, वो कुछ नहीं कर पाए, आपने उन्हें 16 करोड़ रुपए में ले लिया। लेकिन बिल्कुल। आप देखिए कि सारी टीम के जो स्लॉट थे नंबर फर्स्ट डाउन वो तय थे, लेकिन इनके हम्म। पास क्या था, ये चेंज करते रहते थे, कभी साई सुदर्शन को खिला रहे हैं, कभी हुड्डा हम्म। को ऊपर लेके आ रहे हैं, तो वो उनका जो स्लॉट था ना, अब इन्हें 2 फायदे हो गए कि एक तो आप हुड्डा को नंबर 3 पे खिला सकते हो, स्टोइनिस को हम्म। आप एज ए फ्लोटर यूज कर सकते हो, फिनिशर खिला सकते हो, या इसको आप फर्स्ट डाउन खिला के या फिनिशर खिला सकते हो। और ओके। इससे बड़ी बात आप ये देखिए, इन्होंने 2 प्लेयर तो एक को बहुत सस्ते दामों में ले लिए, सैम्स, मतलब 75 जी। लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में आपको रदरफोर्ड है आई थिंक, अगर मैं जी। जी। गलत नहीं हूं तो जी। जी। वो इन्हें मिल गया है, मतलब सेम टू सेम। तो होल्डर को इन्होंने निकाला बड़े दामों में, हाँ, उस हाँ, हाँ, एक हाँ, हाँ, ऑलराउंडर हाँ। को, अब उसकी जगह 3 लेके आ गई है। वेस्ट इंडियन को निकाल के एक उस पैसों में 3 बंदे उनको मिल गए। जी सत्या जी, कौन सी टीम आपको अभी लगती है? 10 टीम है और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टूर्नामेंट होता है। रात को भी हमारे साथ ईएसपीएन के सैयद हुसैन साहब हमारे साथ थे, उनसे भी मैंने पूछा था कि बहुत लेंथी होता है, शायद 60 या 70 डेज और पता नहीं 75 मैचेस। अब पता नहीं इस दफा मैचेस भी बढ़े हैं कि बिल्कुल। नहीं बढ़े, लेकिन कौन सी टीम आपको लगती है कि हाँ यार वाकई वो जो है ना, मतलब आएगी और चाह जाएगी देखो, आईपीएल की? आने का और आईपीएल में आप किसी का पहले प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकते हो कि कौन सी टीम आएगी। पिछली बार किसी ने नहीं सोचा था कि गुजरात इस तरीके से आएगी और वो छा जाएगी। पिछली जी। बार यदि आप पेपर पे देखे और जिस तरीके से एक संतुलन देख रहा था, तो वो पंजाब की टीम बहुत ज्यादा संतुलित लग रही थी, लेकिन पंजाब के साथ में हमेशा से स्टोरी रही है कि वो उस तरीके से। लेकिन अभी तक का, अभी आज मैं देख रहा था जितनी टीमें हैं, तो लखनऊ एक पूर्ण टीम लग रही है, क्योंकि उनके पास में हर चीज के लिए एक के बदले ओके। दूसरा खिलाड़ी है। एक प्लेस के लिए दो, उसके पीछे बैकअप खिलाड़ी है। अभी जो टीम जो लग रही है वो लखनऊ है। और बेन स्टोक यदि धोनी की टीम में गए हैं, सीएसके में गए हैं, तो सीएसके तो हमेशा से ही धोनी एक वहां का प्लस स्ट्रांग पॉइंट है, रही है। और बेन स्टोक वहां पे जाने में। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज इस बार ये है कि मुंबई इंडियंस के अंदर
हालांकि आज उन्होंने इतना कुछ किया नहीं, लेकिन मुंबई इंडियंस के पास में जोफ्रा आर्चर और बुमराह दोनों यदि एक साथ में आते हैं तो वो गेंदबाजी के रूप में वो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है अभी। फास्ट जो तेज गेंदबाजी है उसके अंदर वहां पे वो टीम ज्यादा अच्छी लग रही है। ओके, ओके, ओके। मुंबई इंडियंस वही है ना जो गालिबन मुकेश अंबानी साहब की वाइफ की या पता नहीं किसकी टीम है? मैं हाँ, क्योंकि जब जी, सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम है। ओके, ओके, ओके। अच्छा, निखिल जी, आईपीएल पे तो खैर अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे भी बात करेंगे, लेकिन आते हैं जरा थोड़ा सा टेस्ट की तरफ, फिर पीसीबी की तरफ भी आएंगे। आप उसको भी देख रहे होंगे कि वहां पे बहुत सारी तब्दीलियां हुई, चेयरमैन चेंज हुआ, चीफ सेलेक्टर आज चला गया, वसीम जो हमारे थे, मोहम्मद वसीम, वो चले गए। लेकिन अगर हम इंडिया और बांग्लादेश टेस्ट पे बात करें तो दूसरा टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब आज का जो दिन गुजरा है, 87 रन की लीड तो ली है इंडिया ने, लेकिन डू यू थिंक कि बांग्लादेश इसको कल अगर वो लंच तक या टी तक अगर उनकी विकेटें ज्यादा नहीं गिरती तो अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अगर वो कुछ करिश्मा कर जाएं जैसा उन्होंने पहले किया है, लेकिन ये बॉलिंग लाइनअप इतनी मजबूत है कि आप उसके सामने ज्यादा रन बना नहीं सकते हैं। आपके पास में, आप पिछले मैच में भी देखिए, आपके पास एक बड़ा स्कोरर था जो जमा रहा, जाकिर हसन, जी, जी। जिसने अच्छे आके रन बनाए। शाकिब एक लड़ाई लड़ रहे थे अलग, वो अलग चीज है जो किसी काम की नहीं थी। इस बार मोमिनुल हक हैं जिन्होंने अच्छा किया, और 2022 में पहली बार वो 9 रन से आगे पहुंचे हैं। अपना स्कोर उन्होंने 2022 में पहली बार बनाया है। वो तब भी कप्तान थे। डबल फिगर में दाखिल हुए। लेकिन मैं शकीब के भी परफॉर्मेंस देख रहा था, मैंने वो बॉलिंग में उसको देखा, 4 विकेटें उसने ली है। अगर शकीब नहीं होता बांग्लादेश के पास, क्योंकि टी20 भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है और टेस्ट भी खेल रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है, तो मतलब नेक्स्ट कौन होगा शकीब के बाद ऐसा? मैं तो कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, मैं उनको कहता हूं। एक अफगानिस्तान के राशिद खान और एक इनको मतलब माने हुए बंदे यार, कमाल के बंदे। तो कौन होगा, कौन संभालेगा बांग्लादेश की टीम? मुझे लगता है कि मेहदी हसन मिराज के अंदर वो जो जज्बा वनडे है, का हीरो रहा है, वनडे या वो सीरीज के। जान है उसके अंदर, वो युवराज सिंह और बेन स्टोक्स वाली कि हार नहीं माननी है, लड़के जाना है, दिखा के जाना है, और वो चीज बिल्कुल। दिखी भी है। सो हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस एक बड़ी टीम के खिलाफ, और केवल इंडिया के खिलाफ नहीं, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ करके दिखाया था, अफीफ हुसैन के साथ मिलके एक बड़ी साझेदारी करी, मैच जिता दिया। नहीं, सो वो इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से कर रहे थे, बिलीव मी, मैं आपको सच्ची बात अल्टीमेटली, बता दूं, मैं मैच देख रहा था, जो आखिरी विकेट पे शायद 39 इसने बनाए थे राइट राइट, और आखिरी विकेट थी और मैच जिता दिया था। बिलीव मी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये कैसे हो गया। मतलब एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि कहीं से नहीं लग रहा था कि यार ये मैच जो है बांग्लादेश जीत जाएगा, लेकिन उसको जब जिताया और फिर सीरीज जिताई उस बंदे ने, तो मैंने कहा यार बांग्लादेश के क्लास है। जो कोच जी, है जी। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, रसल डोमिंगो। आप ओके। देखिए कि वो घर में कोई सीरीज नहीं हारे हैं, वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया को भी हराया उन्होंने, जो जो आया उसको हराया है, तो जबरदस्त। इंडिया भी शामिल हो गया मतलब उसमें। बड़ी, और इंडिया से मुझे इसलिए नहीं हो रहा था ना, क्योंकि इंडिया तो बांग्लादेश या पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका की कंडीशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेम सिमिलरिटीज सेम, होती हैं उसमें ना, राइट एशियन राइट। कंडीशन है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि इंडिया को इस तरीके से वो दबोच लेगा, लेकिन किया उन्होंने। सत्या जी, अगर जिस तरह निखिल शर्मा साहब कह रहे हैं कि भाई बहुत मुश्किल है 87 रन की, वो पहले जो लीड लेके गया इंडिया, पहले तो वो सर से उतारना है, उसके बाद टारगेट सेट करना है। लेकिन फिर भी अगर 200, 250 या 250 रन बनाए जाते हैं इस पिच पे, जो जो लग रहा है जिस तरीके से, तो क्या मुश्किल नहीं होगी हिंदुस्तान को? नहीं, एक चीज अगर देखिए, बना पिच कौन पाए सी पिच तब की बात तब की बात है। नहीं, मैं अगर की बात क्रिकेट में नहीं, मैं जी बता रहा हूँ कौन बिल्कुल, सी पिच की। आज आज दो तरीके की पिच दिखाई दी थी। बिल्कुल ठीक। एक टाइम तो पिच वो दिखी थी कि जब इंडिया विराट कोहली और वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहे थे और लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहे थे, उस टाइम अलग जी। पिच दिख रही थी। और उसी पिच के ऊपर जब ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था इस पिच के अंदर कुछ है ही भी नहीं। हम्म। तो हमें ये देखना है कि माइंड सेटअप की बात है वहां पे। यदि वो ऋषभ पंत और जिस तरीके से खेल रहे थे, तो वो उस चीज के अंदर 250 का भी टारगेट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 300 का भी टारगेट होगा। लेकिन लग नहीं रहा है कि बांग्लादेश वहां तक पहुंचेगा। बांग्लादेश अंडर 200, यदि जिस तरीके की उनकी बैटिंग है और जिस तरीके की इंडियन गेंदबाजी, और क्योंकि जब गेंद थोड़ा थोड़ा पुराना होगा, अभी क्या है, आज 4 या 5 ओवर हुए, गेंद पुराना नहीं हुआ, और जैसे ही गेंद पुराना होगा, रिवर्स स्विंग जिस तरीके से उमेश यादव रिवर्स याद है, स्विंग कर रहे हाँ, हैं, फिर उनका तो काम उनके तमाम कर देंगे वो। काम तमाम लग रहे हैं, तो वो 200 रन के लगभग होंगे। मतलब लेकिन मैक्सिमम कोई 100, क्रिकेट 120 रन का, या मैक्सिमम 150 रन का टारगेट
शायद सेट कर जाए। वही वाली बात आप कह रहे कि अगर मगर का खेल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल होता है, इसलिए अगर मगर इसलिए इसके अंदर क्रिकेट के अंदर आ जाता है। निखिल जी, कैसा देख रहे हैं इस वक्त जो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस? मतलब T20 वर्ल्ड कप तो चले एक पुरानी बात हो गई, लेकिन वनडे सीरीज आ रहे हैं, अभी टेस्ट है, और इसके बाद फिर श्रीलंका की टीम टूर कर रही है। इंडिया का बड़ा टूर है, 3 वनडे 3 T20, 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। कैसा देख रहे हैं आप कि मतलब बैलेंसिंग हो रही है या अभी नहीं, ऐसा नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं टेस्ट सीरीज से बात करूंगा कि लोग आज दुनिया बात कर रही है इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट का, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेसबॉल क्रिकेट लाने वाले, संतुलन उसको लाने वाले तो रवि शास्त्री थे, जिन्होंने दिखाया कि हमारे पास अगर मैच बचाना है तो हमारे पास वाशिंगटन सुंदर है, रविचंद्रन अश्विन है, हमारे पास चेतेश्वर पुजारा है जो अपने शरीर पे बॉल खा लेंगे। और अगर हमारे पास एक मौका आया कि हम इस सेशन में अच्छा खेल के या अटैक करके मैच निकाल सकते हैं, तो हमारे पास पंत जैसा बैट्समैन है। सो वो तो इंग्लैंड वाली टीम जो है वो तो सारे T20 प्लेयर्स मतलब उसके अंदर लेके आ गई है, जो एकदम से मतलब कभी कभी सही रहता है, कभी नहीं रहता है। अभी सफल हो रहा है इसलिए है। और लेकिन आपके अंदर जो टेक्निक है, जो चेतेश्वर पुजारा के अंदर टेक्निक है, वो भी होनी चाहिए, वो शायद ना मिले। तो राइट, इस समय मुझे लगता है कि गेंदबाजों को भी वही T20 वाली तकनीक उनके खिलाफ अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट मैच सोच के चलो, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि अगर वो आउट होंगे तो वो इसी तरह से होंगे, वो T20 वाली प्लानिंग बनानी पड़ेगी। राइट राइट राइट। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप दोनों आप अपना कमेंट कर सकते हैं। एक हमारे महिंद्रा शिमोका मोका साहब है, वो कह रहे कि क्या इंडिया आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा? गालिबन ये पूछ रहे हैं आईपीएल में या एफआईआर, गालिबन ये एसआरएच की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कामयाब हुई है इस ऑक्शन में। अच्छा, एक तो ये है वर्ल्ड चैंपियन के हवाले से आप दोनों का कमेंट। और दूसरा क्वेश्चन है कि बाबर आजम, विराट कोहली, विलियमसन एंड स्मिथ के बारे में पूछ रहे हैं कि हु इज द बेस्ट इन द ऑल फॉर्मेट्स। तो आप दोनों का कमेंट, सत्या जी आप और फिर निखिल जी से। मुझे लगता है अभी चलिए आप बोलिए सत्य जी। नहीं सर, बोलिए नहीं बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अभी जिसका ये था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का तो बहुत दूर की बात है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के बीच के लिए हमें अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है वो जीतना होगा, और उसके बाद में 4 में से 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया के अंदर आएगा, ऑस्ट्रेलिया को तो हम इजीली हरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो पहले वो जीत के उसके बाद में टेस्ट चैंपियनशिप की बात करनी चाहिए। पहला फोकस ये होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ में जो मैच चल रहा है वो जीते, उसके बाद में आगे आगे एक 1-1 मैच देखे। दूसरा, अभी उन्होंने पूछा था कि बाबर आजम और इनमें से कौन 4 प्लेयर्स को कंपैरिजन कंपैरिजन गलत है। अभी बाबर आजम को उस लेवल पे पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि विलियमसन, विराट कोहली और स्मिथ तो एक ने उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो उनके अंदर वो डिबेट अभी वो शायद अपने उतार पे है। बाबर आजम अभी चढ़ रहे हैं ऊपर, तो उनको उस लेवल पे पहुंचने में टाइम लगेगा। उस पे बाबर आजम 2 साल बाद में हम ये कहें कि हाँ या इन लेवल के प्लेयर थे। राइट। निखिल जी, देखिए, अगर टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मुझे तो डेविड वार्नर को उसमें शामिल करना चाहिए, जो मतलब अपने दशक के मतलब सबसे अच्छे ओपनर रहे हैं। उन्होंने कोहली से ज्यादा मतलब एवरेज से रन बनाया अपने घर में, और कितना शानदार उनका। मैं अभी कल एक स्टोरी लिख रहा था, 100 शतक उनके होने वाले हैं, तो वो स्टैटिक्स था सारा। वो ऐसी नई दिमाग खोले उस स्टैटिक्स ने कि यार कितनी नई चीजें हैं, मतलब कि एसिस में मतलब वो घर में किसी ने उनके सामने टिका नहीं कोई भी। उनकी एक सीरीज गई थी बस खराब, अभी लास्ट वाली इंग्लैंड में जो थी ऐसे, वरना उसके अलावा वो बहुत अच्छा कर रहे थे। वो एक तरह से मतलब फैब 5 का हिस्सा है। जो फैब 4 है उसमें जो रूट नहीं है, लेकिन वो डेविड वार्नर है। जबरदस्त। मुझे लगता है कि उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम नजरअंदाज कर जाते हैं, हमें कोई ऐसा ओपनर दिखता नहीं है। अब देखिए वीरेंद्र सहवाग और मैथ्यू हेडन और इन सब के बाद हमें कौन लंबा टेस्ट ओपनर मिला है। क्लास, जबरदस्त। अच्छा, टेस्ट चैंपियन के हवाले से वो पूछ रहे हैं कि इंडिया क्या खेल सकता है फाइनल? मुझे लगता है कि इंडिया ये वाला टेस्ट जीत जाएगा। कोई इतनी मुश्किलात नहीं होगी, वो उनकी प्लानिंग होगी, उस हिसाब से जीत जाएगा। जो चुनौती होगी वो होगी ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आएगी। अब वो मोमेंटम जो बनेगा वो पहले टेस्ट के बाद बनेगा। अब वो कोई भी जीते, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है वो टेस्ट मैच, तो ये सीरीज बड़ी ही मुश्किल होने वाली है। अब क्योंकि इंडिया में सीरीज है, तो वही वाले मैचेस होंगे। चेन्नई में 2-2.5 दिन में मैच खत्म होगा, अहमदाबाद ले जाएंगे, वहां 2 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। स्पिन ट्रैक होंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि ये 4 टेस्ट मैच जो है इसी हिसाब से जीते जाए।
जी सत्या जी, आप कुछ कह रहे हैं? निखिल जी मेरा भी इंडिया यदि आप जिस तरीके की ट्रैक की बात कर रहे हैं अपने, उस तरीके का यदि ट्रैक बना देगी तो हो सकता है कि इंडिया खुद उस गड्ढे में गिर जाए जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ एक बार हम हार पाकिस्तान चुके में हैं इस भी तरीके का वो राइट, हुआ टूर्नामेंट। है, एक्चुअली में पाकिस्तान ने भी फेस कहने की किया ना बात व्हाइट हाँ, वॉश। हाँ, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल ऐसा उल्टा भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी रैंक टर्नर पिच कोई इंडिया के अंदर बनेंगी। हो सकता है अहमदाबाद में यदि टेस्ट मैच है तो वहाँ का अहमदाबाद की पिच अहमदाबाद से में अभी नहीं है, हमने जो लेकिन मैं अभी मुझे मतलब पता नहीं है अहमदाबाद में मैच है या नहीं नहीं है, अहमदाबाद में लेकिन है मैं शायद, एक पूरी है तैयारी शायद। कर रहा हूँ जैसा मेजबान कंट्री अपने हिसाब से करती है। तो ओके मैं सर। इसमें लेकिन पूरा नहीं श्योर वो हूँ नुकसान। इस चीज को लेके कि आपको टर्निंग ट्रैक मिलने वाले हैं। आप चाहे आपको खेलना पड़ेगा, 10 स्पिनर आप लगाओ नेट पे, उनके साथ प्रैक्टिस करो, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। नहीं लेकिन रैंक टर्नर लेकिन अब बनाने के बाद आपको ये लगता नुकसान में नहीं, नहीं दोनों जाएगा। से मैं पूछ रहा हूं कि अब जो स्पिनर्स को खेलने वाली कहानी, हम पहले एशियंस के पास एक बड़ी एक पावर हुआ करती थी, लेकिन अब इंग्लिश टीम्स अच्छा खेलने लग गई है। अभी हमने पाकिस्तान में इंग्लैंड को देखा, ऑस्ट्रेलिया को हमने इंडिया के अंदर देखा हुआ है कि यार बहुत अच्छा वो खेलते हैं। हालांकि अब भी इस रीजन में स्पिनर जो है बड़े आउट क्लास किस्म के स्पिनर्स हैं, लेकिन अब पता नहीं शायद उन्होंने प्रैक्टिस, अपने जो नए उनके बैटर्स आ रहे हैं उनको वो प्रैक्टिस करवाते हैं, वो सीख गए यहाँ पे खेलना, या क्या वजह है? फखर भाई, पहले क्या होता था, पहले डोमिनेट करना जाना जाता था कि इंडिया में अगर कोई टीम आ रही है तो इंडिया डोमिनेट करेगी, अपनी तरह की पिच बनाई जाएगी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जा रही है कोई टीम तो वो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगी, और वो इतिहास बन जाता था जो भी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाके जीते। लेकिन बिल्कुल। अब तैयारियां कुछ ऐसी इस तरह से हो गई है कि आप अगर देखें, बांग्लादेश टीम गई थी, उससे पहले इंडिया ही वहां पहुंची हुई थी। चेतेश्वर पुजारा, उमेश यादव उस टीम का हिस्सा थे, जी। इंडिया के लिए खेले। ऐसे इंग्लैंड अगर आई आपके यहाँ खेलने पाकिस्तान में, तो वो यूएई में प्रैक्टिस करके आ रही थी। या उन्होंने पूरा कैंप लगाया, जोफ्रा आर्चर उनके साथ वापस आ गए हैं, है ना। तो ये तैयारी अब टीमों की अच्छी होने लगी है, क्योंकि अब केवल डोमिनेशन की बात नहीं है, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो खिताब है वो आपके सिर पे रहता है हर मैच, हर अब इसी वजह से होता है ना कि आप नए प्लेयर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो टेस्ट सीरीज में, जो घरेलू क्रिकेट में अच्छा कर रहा हो। आप एक कॉम्बिनेशन के साथ चलते रहते हो कि यार इसको खिलाओ इसको खिलाओ, बस ज्यादा फेरबदल नहीं करना है। तो ये मुझे लगता है कि अब ज्यादा मतलब कंसंट्रेट होने लग गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, और जो करीब हो उसके लिए तो और भी ज्यादा। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, अभी पीसीबी की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि पीसीबी में तब्दीलियां हो रही। नजम सिटी को आप लोगों ने भी पहले देखा है, हमने भी देखा, रमीज राजा हिंदुस्तान भी आते रहे, केले भी हैं, एज ए कमेंटेटर भी आए हैं। और यकीनन हम लोग क्योंकि एक दूसरे के प्लेयर्स को, काफी पुराने प्लेयर्स हों या अभी खेलने वाले प्लेयर्स हों, जितना हम पाकिस्तान की टीम को जानते हैं तकरीबन इसी तरीके से हम हिंदुस्तान की टीम के लोगों को भी जानते हैं कि यार कौन क्या परफॉर्मेंस रही है, ये सारा कुछ। लेकिन सत्या जी, आपसे भी स्टार्ट लूंगा। क्या कहेंगे कि तब्दीली से वाकई तब्दीली आएगी, या ये वही इमरान खान साहब वाली तब्दीली होगी जो नारे लगा लगा के चले गए लेकिन कोई तब्दील नहीं हुआ, बल्कि पुराना भी साथ बहा कर ले गए? सर एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं जब ये जो आपका जो वो कल आया था उनका कि नजम सिटी को अपॉइंट किया, और वो किसने किया है, वो पीएमओ अपॉइंट कर रहा है। बिल्कुल, मतलब ये यस। देख के मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि यार किसी भी देश की कंट्री का जो बोर्ड बना रहा है वो पीएमओ बना रहा है, वहां का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। तो इसका बिल्कुल, मतलब वो आप खेल के हिसाब से या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से तो उनको बदला नहीं गया, वो पॉलिटिकल रीजन है। और बिल्कुल। आना चाहिए नजम सेठी का रवैया जो रहा है, जो जिनको मैंने कुछ काफी डिबेट में सुना भी है, तो वो इंडिया से अच्छे संबंधों के पक्षधर हैं। या वो रमीज राजा की तरह ऐसे नहीं है कि यदि आप हमारे पास में एशिया कप नहीं खेलोगे तो हम आईसीसी खेलेंगे, इस तरीके से। इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं बोल बच्चन, वो बोल बच्चन नहीं है, शायद वो वो फाउट है। डिप्लोमेसी तो वो आती जो है क्रिकेट उनको, खेल, बेटी साहब हाँ को डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी आती है। आती है। जी, जी। तो शायद हालांकि रमीज राजा मान्यवर वहां जर्नलिस्ट है हमारे पाकिस्तान के, हमारी फील्ड के बंदे हैं। नहीं, नदम सेठी साहब को उनको काफ़ी मैं ये मतलब डिप्लोमेट के हिसाब से उनको काफ़ी बार सुना भी है, और क्रिकेट के अलावा काफ़ी जगह चीज़ों पे वो बोलते भी हैं, काफ़ी अच्छा या बोलते भी हैं, और उनका जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक क्लियर रहता है। तो शायद जो अभी चल रहा था कि आईसीसी के अंदर, एक मीडिया के अंदर काफ़ी अपने को एक स्टोरी मिल गई थी, क्या पाकिस्तान इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, आईसीसी बिल्कुल, का वर्ल्ड क्या कप होगा, खेलने के हम लिए। तरीके के। हाँ, तो शायद इस तरीके की स्टोरी करने का हमें मौका नहीं मिलेगा। एक जो मिर्च मसाला वाली स्टोरियां मिल एग्री। जाती है, वो शायद ना मिले अभी। अब बिल्कुल, अब नॉर्मल तरीके से उसको पता है वर्ल्ड कप है यार, आएगी, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। निखिल जी, आपसे थोड़ा सा, नजम सिटी साहब और हमारे चीफ सेलेक्टर वसीम साहब को हटाया गया, तो डू यू थिंक कि रमीज राजा या फिर ये चीफ सेलेक्टर हमारे थे, देखिए, उन्होंने सही टीम नहीं सेलेक्ट की थी, या कोई ऐसी चीजें थी? क्योंकि आप ऐसा एनालाइज करते हैं, चीजों को देखते हैं।
सेलेक्टर्स के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन होता क्या है कि जो ये पॉलिटिक्स होती है ना, ये अलग लेवल की चीज होती है। आपके यहाँ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पीसीबी का संरक्षक है, तो वो जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। जब इमरान साहब थे तो उन्होंने बुला लिया उनको, अब जब इमरान साहब नहीं है तो ये अलग हो गए हैं। राजा साहब भी गए, आ गए हैं जो मतलब हमारे बीसीसीआई के राजीव शुक्ला जी की तरह है। तो बेसिकली कि वो, उनको आप अलग नहीं कर सकते हैं क्रिकेट से, उनको आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, पिछली दफा चली गई थी, वापस निकल गए थे वो लोग, और इस दफा आई है। फिर थोड़ा सा आज जो इंसिडेंट हुआ इस्लामाबाद में, लेकिन खैर अब कराची में वो टीम मौजूद है और 26 को उन्होंने पहला टेस्ट खेलना है, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का भी पहला टेस्ट होना है मेलबर्न में। दूसरा टेस्ट, पहला तो खैर जो 2 दिन में खत्म हो गया था, शायद 2 दिन से भी पहले खत्म हो गया था, तो उस पर भी खैर आप लोगों से थोड़ा सा पूछेंगे। लेकिन निखिल जी, न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, आज मैं उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था, मीडिया टॉक देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी ठीक है, इंग्लैंड हरा के गई है, 3-0 से वो जीत के गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लाइट नहीं ले सकते क्योंकि होम ग्राउंड है, तो फर्क तो होता है उस टीम का। क्या कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 तब्दीलियां हुई, बाकी वही टीम है हमारी जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली। देखिए फकर भाई, सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगती है ना कि जब आप किसी बाहर आने वाली टीम को अपना मतलब एक क्या कहते हैं उसको, नकारात्मकता बता देते हैं, तो वहां मुश्किल खड़ी हो जाती है। आप इतने सारे डेब्यू नहीं करा सकते, आपने कितने सारे डेब्यू मतलब करा दिए, तो एक सामने वाली टीम को लगता है कि यार इनके पास में प्लेयर नहीं है अभी, आपके पास में मतलब आपका अफरीदी नहीं है, मेन बॉलर है ना। आप मतलब एक जो T20 बॉलर था जिसको आप खिला रहे थे इतने सालों से, आप हारिस राव को एकदम टेस्ट में खिला देते हो और वो पहले मैच में ही चोटिल हो जाता है। तो वो फिटनेस पे भी काम होना चाहिए ना, प्लेयर को पहले से पता होना चाहिए, राइट, कि मैं मतलब टेस्ट, इस आने वाले टेस्ट में या मतलब इन फ्यूचर मैं इस टीम के लिए टेस्ट मैच खेलना चाह रहा हूँ। अब भी आप क्या है कि हो क्या रहा है कि जो PSL है ना, उसके इर्द गिर्द जो प्लेयर निकल रहे हैं वो एक पूल बन रहा है, जैसा हमारा IPL से मतलब एक इंडियन टीम का पूल बन रहा है, वैसे ही वो पूल बन रहा है। तो आपने मतलब जो 4 दिवसीय वाली जो ट्रॉफी है उसको ध्यान नहीं दिया अपनी, आपने उस पूल को लेके आया बॉलर्स के जो मतलब T20 क्रिकेट रेगुलर खेल रहे थे, जिनके पास 4 ओवर बॉलिंग करने का मतलब स्टेमिना है। एक T20 क्रिकेट में 4 ओवर कुछ नहीं होते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको लंबे लंबे स्पेल करने होते हैं। बिल्कुल चीज बहुत जरूरी है, आपको वो एक पूल बनाना पड़ेगा। है वो पूल, लेकिन अभी वो चोटिल है। जैसे आप अभी मुझे लगता है जो हसन अली को आप लेके आए हैं, वो बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा मोहम्मद अब्बास को गालिबन हम मिस कर रहे हैं, और मोहम्मद अब्बास क्योंकि लंबे स्पेल्स बहुत अच्छे करते हैं, ठीक है, मीडियम पेसर हैं, लेकिन बहुत लंबे स्पेल 15, 20, 22 ओवर्स तक उनको हमने देखा है। हालांकि इतने ओवर एक दिन में एक स्पिनर ही करता है, 22 से 23 या 25 तक स्पिनर ही जा सकता है, लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो, लेकिन वो जाते हैं। सत्या जी, थोड़ा सा आपका कमेंट, फिर 1-2 क्वेश्चन है इस पे, फिर आप दोनों से पूछो। नहीं, न्यूजीलैंड का अभी पहले आना था, वो दौरा आपका कैंसिल हुआ था किसी चीज के कारण, लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ लग रहा है। तो आज मैं फिर एक लाइव देख रहा था, आपका लाइव था कि आज आपका इस्लामाबाद में कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसके बारे में आप लाइव भी आए थे एक बार। तो अभी उसके ऊपर कंसर्न भी रहेगा शायद, होप्सो की वहां पे श्रृंखला पूरी अच्छे तरीके से और एक अच्छी श्रृंखला होगी। ये ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए कि आज जो इंग्लैंड के साथ में हुआ, वो इंग्लैंड की टीम जैसे ही फ्लाइट लेके चाहिए, उसके साथ में वो दिमाग से निकालना है, और नई टीम है, नए तरीके से खेल रहे हैं, और घर हमेशा आपका होम ग्राउंड होता है, वो एडवांटेज अभी भी पाकिस्तान के पास में है। और पाकिस्तान के साथ मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कुछ होगा कि पाकिस्तान ये श्रृंखला न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं जीत पाए। राइट, हम भी बेस्ट विशेस हमारी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन RJ बिलाल है। गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल गाइस, आई एम बिलाल फ्रॉम इंडियन कश्मीर, माय क्वेश्चन इज सिंपल फॉर यू गाइस, व्हाई BCCI इज नॉट इन्वेस्टमेंट मनी या इन्वेस्टिंग मनी फॉर J&K, हियर इज नॉट अ सिंगल स्टेडियम। तो आप दोनों, क्योंकि मुझे नहीं पता उस साइड के कश्मीर में, हमारे पास तो यहाँ मुजफ्फराबाद में एक छोटा सा स्टेडियम है जिसपे KPL होता है, कश्मीर प्रीमियर लीग होता है। इसके अलावा मेरा भी नहीं ख्याल कि हमारे कश्मीर में भी कोई ग्राउंड है, लेकिन तो आप दोनों के कमेंट थोड़ा सा आपसे चाहूंगा प्लीज। बोलिए सत्य। देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कश्मीर के अंदर, क्रिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी उमरान मलिक कश्मीर की टीम से ही निकल के आए हैं, शामी भी गालिबन कश्मीर के हैं।
मोहम्मद कौन शामी सा? मैंने सुना। नहीं, नहीं, मोहम्मद शामी नहीं है, मोहम्मद शामी अच्छा, यूपी से हैं और ठीक है, बंगाल की टीम से खेलते थे। राइट। उमरान मलिक खेल के आए हैं, उसके बाद में हुँ, अभी वहाँ से काफ़ी लोग निकल रहे हैं, नया टैलेंट आ रहा है। आईपीएल के अंदर काफ़ी अच्छे लड़के, शायद राइट। शहबाज अहमद भी वहीं पे कश्मीर से ही है, वो आईपीएल में खेल रहे हैं। और इस बार उनकी जो टीम है, कश्मीर की टीम है, जो हुँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा खेली थी। रणजी ट्रॉफी के अंदर इवन वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो वहाँ से टैलेंट निकल रहा है और उसको मौका मिल रहा है। और वहाँ पे जब इरफान पठान वहाँ पे एक बार कोचिंग किए थे, वहाँ पे इरफान पठान जैसे खिलाड़ी को वहाँ पे कोचिंग के लिए रखा गया था, तो वहाँ से अच्छे नतीजे मिले हैं वहाँ पे। राइट। जी, निखिल शर्मा साहब। फकर भाई, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मतलब जो करप्शन कभी हमारे यूपीसीए में होता था, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में, वो ओके। उस तरह का करप्शन वहां हो रहा था। अब वहां क्योंकि उसी तरह का था कि जो उनके जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री जो पहले थे, सो वो एक जी, जब जी, वो होते उनके अंडर में काफी फारूक चीजें। अब्दुल्ला और यस महबूबा यस, मुफ्ती फारूक वगैरह। अब्दुल्ला, राइट। जी, जी, तो जी। उनके अंडर में कुछ चीजें बहुत अलग अलग हुई थी। अब जब वो निकले, उसके बाद में एक एसोसिएशन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई। तो मिथुन मिन्हास एक दिल्ली के बहुत बड़े प्लेयर हैं, वीरेंद्र सहवाग के बहुत खासम खास हैं, वो जम्मू से ही हैं। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप दोबारा से जुड़ो, वहां जाके आप चीजें देखो। उन्होंने फिर इरफान पठान को बुलाया। और कहीं ना कहीं ऐसी ओके। होती है ना एक चीज की, मतलब कोई फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर अगर एक या टीम के साथ जुड़ जाए, तो उसकी तकदीर बदल देता है कि यार यहाँ तो इतना सारा बेशक। टैलेंट है, ये कहाँ खोया हुआ है। अब उसकी सबसे बड़ी वो है कि आप कश्मीर में हो, आप ठंड में खेलते हो, जो आपकी ठंड है उसमें खेलने, और जब आप गर्मियों में जाके खेलते हो नीचे मैदानों में, तो हुँ, आपको इजी लगता है, क्योंकि आप कितना टफ वहां खेल के ओके। आ रहे हो। सिचुएशन से बिल्कुल, राइट बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। तो राइट। यही वजह है। और अब भी जो सुरेश रैना भी वहां पहुंचे, उन्होंने वहां के खिलाड़ियों के साथ में ट्रेनिंग करी, उन्हें सिखाया कुछ। और ओके, एक गुड। बार जब किसी फ्रेंचाइजी का, मैं ये कहना चाहता हूँ आईपीएल का, क्योंकि आईपीएल का बहुत बड़ा रोल है, जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स अगर आ रहे हैं तो उसमें क्या हुआ कि इरफान पठान ने थोड़ी सी जान लगाई, उधर आपको वो मिल गए, अब्दुल समद मिल गए। अब्दुल समद हुँ, का दोस्त ये था कि आप चलो उसको नेट बॉलर ले लो यार, उसकी वीडियो दिखाई, ठीक है आप ज़बरदस्त। नेट बॉलर आओ, उसको अच्छा लगा टीम को, तो वो उसको मेन टीम में लाए। ऐसी अब एक विक्रांत शर्मा है, जो लेफ्ट ओके। हैंडी बैट्समैन है, उसकी कहानी मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मैं स्टोरी लिख रहा हूँ। नहीं, 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 ज़रूर, ज़रूर, तो कोई वो मसला नहीं है। लेकिन बड़ा आपने अच्छा एलैबोरेट किया आप दोनों ने। मतलब मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बिलीव मी। हम्म, क्योंकि इस वाले कश्मीर में तो मुज़फ़्फ़राबाद हो या नीलम वैली हो या फिर बाकी बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि मेरे फादर कंस्ट्रक्शन का काम करते रहे, तो उनकी कंपनी जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करती रही, तो मेरा जाना बहुत ज़्यादा हुआ है। अब कुछ साल हो गए कि मैं नहीं जा रहा, वरना रेगुलर हर वीकेंड पे जाता था। और ये हमारा एक अकलौता स्टेडियम है मुज़फ़्फ़राबाद में, छोटा-सा है, लेकिन क्योंकि बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे वाक़या है, दरिया है और साथ में जो है वो पहाड़ वग़ैरह है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और एक आप लोगों का एक ग्राउंड है बड़ा, जिसमें मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, धर्मशाला। 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 धर्मशाला, बिलीव मी, हालाँकि मैंने इंडिया नहीं विज़िट किया, आप लेकिन वो आइए जब अगले साल, जब पक्का मैं साथ टीवी में। पे देखता हूँ, बिलीव मी, मुझे बहुत मजा आता है उसका। और मैं यही बार बार कहता हूँ कि यार पाकिस्तान को मरी में या फिर एबटाबाद में या फिर नारायण कागान में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, सवात हमारे पास मालम जबा बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे स्की रिजॉर्ट्स और ये सारी चीजें हैं। तो वहां पे मैं बार बार वैसे ये बात जो है अपने टीवी शो में भी मैंने काफी दफा रेस की है और यहाँ पर भी कि यार बनाए वहां पे लोग आए और मजा आए, जिस तरह हम यहाँ से, हालांकि हम मुझे नहीं पता कि धर्मशाला किस लोकेशन या किस स्टेट में है, बट मैंने जस्ट उसको टीवी पे देखा तो यार जब पहली दफा मैंने देखा गालिबन 2011 में फर्स्ट हुआ था वहां यस पर। यस, सेमीफाइनल आई यस, थिंक। यस। अच्छा, तो मैं सेमीफाइनल आई थिंक हैरान हो गया, मैंने धर्मशाला। कहा यार ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब इंग्लैंड का कोई ग्राउंड है या कोई और है, क्योंकि साथ में पहाड़ और वो सारी चीजें। तो नो डाउट आई थिंक ऐसी मोहाली चीजें। में, मैं वहां धर्मशाला में हो नहीं पाया था, 2016 में नहीं हो पाया था, मैं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ओके, 2011 का ओके। हमने जो नहीं, सेमीफाइनल बारिश की खेला था वजह से मॉल में। हुआ था, लेकिन ये कि शायद नहीं नहीं, 11 में या 2016 में इसलिए नहीं हुआ था, जी वो जी। कभी वो सेना के उनकी डेथ हो गई थी हमारे इधर। तो वो ओके, उस समय राइट, राइट। बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी, वो एचपी में मतलब अपोजिशन में थी, और नहीं पाकिस्तान को नहीं आने देंगे, यही मैच नहीं होगा। हमारा फिर मोहाली में हुआ था ना वो, शायद वो मैच या हम वाले क्या में, हुआ था। हम वाले कोलकाता में हुआ था, राइट।
ओके, राइट। मोहाली में तो 2011 में हम आप लोगों से हारे थे, या जिस वक्त सेमीफाइनल। वीरेंद्र सहवाग साहब ने 5 बालों पे 5 चौके मारे थे उमर गुल को, और वो कहते थे मेरे टारगेट में जो है सहवाग जी, अब मेरे टारगेट पे मैं उसको पहली ओवर में निकालूंगा। फिर उसने कहा बेटा मैं बताता हूँ जरा बड़ा मजा आया था उस मैच का। हमारे प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब भी वहां राइट, पे आए थे, और गालिबन मनमोहन सिंह साहब थे उस वक्त आप लोगों के प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर। और नो डाउट मजा आता है यार इस तरह की चीजों का। खैर एनीवे, हारिस शायद आ गए हैं, तो अगर क्योंकि हमने बहुत इंतजार किया हारिस का, लेकिन हारिस फाइनली हारिस कम टू द पॉइंट। अगर कोई बस क्वेश्चन है यार, हमने वैसे कोई चीज छोड़ी नहीं है। धर्मशाला से लेके मोहाली तक, मोहाली से लेके श्रीनगर तक, बस फिर मुजफ्फराबाद, फिर हम गए कराची, मैं और वहां से घूम के ना फखर फिर साहब दोबारा मुंबई पहुंचे समंदर के रास्ते आप मुंबई तक पहुंच गए, हमारे सिग्नल जो है 1 किलोमीटर से यहाँ पे कोई मसला नहीं होता, कोई हमारे घर मसला, तक चलता सिग्नल रहा पहुंच गए थोड़ी देर में। अभी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जी शाहिदा अफरीदी और शाहिद अफरीदी और सना मीर ने जो है वो दोनों ने माफी मांग ली है, जो कमेटी में उनको शामिल कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी ने भी माजरत की कि यार मैं नहीं चल सकता, अगर अंडर 19 डोमेस्टिक लेवल या ग्रास रूट लेवल पे कोई काम हो तो वो मैं करूंगा, लेकिन जो नेशनल टीम के साथ या नेशनल प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको हैंडल करना, तो ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरा फाउंडेशन है मैं उनके एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और अभी उनका एक लीग भी चल रही है उनकी यहाँ पे पिंडी में, और सना मीर ने भी माजरत की है। लेकिन फखर साहब ये मैं बता दूं कि नजम सेठी ने मतलब सफाया जो कच्ची के फारिग कर दिया अचानक से। और क्योंकि जो मैं तो यही कहूंगा, ये कहने भी चाहिए एक बने हुए थे और खुद को पता नहीं क्या समझ रहे थे, लेकिन अभी रमीज वाली गलती है सेठी साहब को चाहिए कि वो ना करे, वन मैन शो वो ना चलाए पीसीबी में। ठीक है, जितनी भी उनकी कमेटी है 14 मेंबर्स है या 15 मेंबर्स है, उनको साथ लेके चले, और वो चीफ सेलेक्टर लाए, वो कोचेज जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो। अभी इंजमाम उल हक और शुएब अख्तर और शाहिद अफरीदी की बात चल रही थी सेलेक्टिंग कमेटी में, लेकिन शाहिद अफरीदी ने तो हाथ खड़े कर दिए। अभी इंजमाम साहब और शुएब अख्तर की शुएब बात चल अख्तर रही है, भी नहीं तभी देखते चलेगा, हैं कि मैं भी से किसको लाते बता हैं। रहा हूँ, लेकिन मेरा शुएब अख्तर नहीं, भी नहीं शुएब है। अख्तर फखर साहब इस वजह से नहीं चला, शुएब अख्तर जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट, और उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो मिजाज है, वो इंजमाम वाला नहीं है, वो मोहम्मद वो यूसुफ गरम वाला नहीं मिजाज है। का वो आदमी है। कहेगा कि यार मुझे गेम चाहिए और मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। इसलिए तो शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान नहीं चलते ना इस हमारे इस माहौल में पीसीबी के। तो अभी बस उम्मीदें हैं, जिस तरह से रमीज बस राजा से थी। लेकिन एक खुशखबरी और भी दूं मैं, जो फिफ्थ एवेन्यू है पीएसएल के मैचेस के लिए अकबर बुगटी स्टेडियम क्वेटा, वो भी नजम सेठी साहब ने शामिल किया है अपने फ्यूचर प्लान्स में, और अब पीएसएल के मैचेस अकबर बुगटी स्टेडियम क्वेटा में भी होंगे। इंतजार करेंगे। ये वो स्टेडियम है जिसपे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का एक वनडे मैच हुआ था और मट्टी उड़ती थी। मैं छोटा सा था, मैं कहते थे, हालांकि मुझे क्रिकेट की कोई समझ नहीं थी। ये वो वाला बड़ा यादगार स्टेडियम है क्वेटा का। मुझे वो सन भी याद नहीं है, लेकिन काफी पुरानी बात है। तो वो मैच हुआ था, उसके बाद हमने नहीं देखा। शेखपुरा में मैच हुआ था। अब किसी को पता भी नहीं कि शेखपुरा में क्या। हैदराबाद, हमारे हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, कराची से 150-200 किलोमीटर है, वहां पे इंटरनेशनल मैचेस होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन स्टेडियम्स को बिल्कुल इसका लुक आफ्टर नहीं हुआ, बल्कि इसको बेड़ागर कर दिया, तबाह बर्बाद किया गया। अरबाब नियाज भी किसी हद तक उस स्टेडियम में शामिल है। लेकिन नजम सेठी साहब ने कहा है कि जी 1 बिलियन या से लेके 3 बिलियन तक रुपए जो है उसके लिए रखे गए हैं, और मैं खुद उसको मॉनिटर करूंगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि पेशावर का जो रेड फ्लैग वाली बात की थी राजा साहब ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे मैचेस होंगे पीएसएल के, और हमारी टीम्स वहां पे जाएंगी तो हम वेलकम करेंगे। हम बल्कि पश्तो में कहेंगे पखैर रागली टू ऑल द टीम इन पेशावर। और अगर क्वेटा में, तो मेरे ख्याल में पेशावर से ज्यादा खुशी मुझे क्वेटा की होगी कि नवाब अकबर खान बुगटी साहब, बिल्कुल। जो हमारे बड़े जबरदस्त मशर थे, लीडर थे, और रहेंगे।
उनके नाम से जो स्टेडियम मंसूब है, अगर वहां पे मैच होता है तो मेरे ख्याल में अरबाब नियाज स्टेडियम से ज्यादा खुशी मुझे उस चीज की होगी। और हमारे जितने भी बलोच दोस्त हैं वो भी यकीनन इसको एंजॉय करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि ये मैच कहीं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन क्वेटा मैच देखने में जरूर जाऊंगा। सत्या जी आपका बहुत शुक्रिया, निकल भाई आपका भी बहुत धन्यवाद शुक्रिया। धन्यवाद। अच्छा और हाँ, फखर आपको भी साहब, देखते जाते मैं कह जाते देता हूँ। हाँ जी, बोले 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 बोले। पता नहीं हारिस, हम पे गाड़ी इतनी देर नहीं रुक सकती ना, काफी देर हो गई है। अच्छा निखिल जी, जाते जाते मेरा दिल पे ये ना जाए, ये बताए कि अभी इस वक्त आईपीएल में जो सबसे तगड़ी टीम है वो किसकी लग रही है आपके ख्याल से? कौन सी टीम ऐसी है जो सबसे तगड़ी है, भारी पड़ेगी? देखिए हर कोई मतलब पेपर्स पे जाता है, मुझे लगता है हम्म, पेपर्स पे पंजाब बहुत मजबूत थी, कई टीमें मजबूत रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है जो सोच एक गेंदबाज की होती है ना, कि आपको अपने गेंदबाजों का यूज करते रहना है, उनको एक जो उनका वर्क मैनेजमेंट है वो संभालते रहना। आपके पास एक से एक अच्छे बॉलर्स होने चाहिए टीम में। तो जो गुजरात टाइटंस ने करके दिखाया पिछले टूर्नामेंट में, जी आप कहिए कि एक दो मैच मैं कहता हूँ चलिए ठीक है डेविड मिलर के उनके पास में चलें या ना चलें, लेकिन जी जब उनके बैट्समैन चलने चालू हुए, बी साई सुदर्शन चलने चालू हुए, शुभमन गिल एंकर का रोल स्टार्ट करना शुरू किया, तो उनके पास तो बॉलर्स की भरमार है। आप किस किस को रोकोगे? उनके पास फर्गूसन थे, उनके पास में मोहम्मद शमी है, उनके पास यश दयाल है, उनके पास जारी जोसफ है, एक के बाद एक बॉलर आपके पास में आ रहा है सामने, फिर हार्दिक पांड्या है, राशिद खान है स्पिनर में, तो आप कहाँ मतलब किस कमजोरी पर अटैक करना चाहोगे? जबरदस्त, यानी काफी स्ट्रांग टीम है। और अभी खैर जब मैचेस शुरू होंगे, न्यू ईयर जब शुरू होगा तो फिर आईपीएल और पीएसएल दोनों क्या मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी क्रिकेट इस रीजन में अप्रैल मई तक मैचेस हमें देखने को अगर मिलते हैं। भाई आराम जी ही जी। नहीं है, आप जनवरी में लीजिए महिला वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद लीजिए महिला आईपीएल आ रहा है, उसके बाद तुरंत बाद लीजिए आईपीएल आ रहा है। हाँ, ओ माय तो गए गॉड, ओ माय गॉड। फिर एशिया कप आ रहा है, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, कहाँ आराम है? कोई आराम नहीं है, नॉन स्टॉप क्रिकेट इज गोइंग ऑन एवरीवेयर, और इंडिया में बहुत ज्यादा है। खैर एनीवे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखने को हमें मिलेगी, और यकीनन आईपीएल भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। सत्या जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। निखिल शर्मा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। क्या आप लोग देखते हैं फोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फखर एंड हारिस। मिलेंगे किसी और शो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।